राधे राधे। हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो उसके पास रुकता नहीं, चला जाता है। एक सेठ थे, नगर सेठ थे। उनकी पत्नी थी, उनके 2 बेटे थे छोटे, और एक बड़ी बेटी थी। बेटी उनकी कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं पर उनके साथ में पढ़ने वाले एक लड़के से उनको प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। सेठ जी सेठानी तैयार नहीं थे शादी के लिए, लेकिन बेटी की जिद के आगे उनको मानना ही पड़ा, क्योंकि वो जो लड़का था ज़्यादा पैसे वाले घर का नहीं था, नॉर्मल फैमिली से था। तो कुछ नहीं, खैर शादी हो गई। अब सेठानी को सोचती थी, उनको लगता था कि मेरी बेटी ज़्यादा पैसे वाले घर की नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, कुछ करूं जिससे उनकी मदद कर दूं और उनको पैसा मिल जाए और वो सही हो जाएं। लेकिन सेठ जी अक्सर कहते थे सेठानी से कि सेठानी जी, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अगर उनके नसीब में है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, मेहनत करेंगे कमा लेंगे, और आप करोगी भी। अगर उनके नसीब में नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो वो पैसा उनके पास नहीं रुकेगा, टिकेगा ही नहीं, मतलब चला जाएगा। सेठानी सोचती थी कि कहीं ऐसा भी होता है, मतलब सोचती थी, पर वो सेठ जी की वजह से बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। एक बार सेठ जी को व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना था। उन्होंने सेठानी से बोला, मेरे को 2 दिन के लिए बाहर जाना है, कल सुबह मेरे को जाना है। सेठानी ने कहा ठीक है। अब सेठ जी सुबह चले गए बाहर से व्यापार के सिलसिले में। सेठानी जी ने कहा ये मौका अच्छा है। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया कि बिटिया आज आप खाने पर आ जाओ। बेटी बोली, नहीं माँ, मैं तो नहीं आ सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो सेठानी ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो दामाद जी को भेज दो। बेटी ने कहा ठीक है। दोपहर में दामाद जी के आने का प्रोग्राम तय हो गया। अब सेठानी ने जल्दी जल्दी दोनों बेटों को तैयार किया, उनको स्कूल भेज दिया, और ख़ुद बैठ के घर पर उन्होंने कहा आप ऐसा करते हैं, क्या करें। तो उन्होंने मोतीचूर के लड्डू बनाने चालू कर दिए। देसी घी के मोतीचूर के लड्डू, उसमें मेवा डालकर खूब अच्छे लड्डू बनाए उन्होंने, और हर लड्डू के अंदर एक सोने का सिक्का रख दिया। सोने के सिक्के को लड्डू के अंदर रख दिया। ऐसे करके इन्होंने लगभग 30-40 लड्डू बना दिए, और एक स्टील के डिब्बे में, सुंदर से नए डिब्बे में सबको रख के और रख दिया। अब वो इंतज़ार करने लगी दामाद जी का। दामाद जी आए दोपहर में, उन्होंने बातें करी, खातिरदारी करी, खाना खिलाया। अब दामाद जी ने कहा ठीक है माँ, अब मैं जाता हूँ घर को। उन्होंने कहा ठीक है। चलते समय उन्होंने उस अपने दामाद को डिब्बा पकड़ा दिया। दामाद जी बोले ये क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं बेटा, इसमें मोतीचूर के लड्डू हैं, बिटिया को अच्छे लगते हैं, आप उनको दे देना। दामाद ने कहा ठीक है, और वो डिब्बे को लेकर चल दिया। अब उसका घर भी पास ही था थोड़ा, तो वो पैदल पैदल जा रहा था डिब्बे को उठाकर। रास्ते में एक बड़ी सी मिठाई की दुकान पड़ी तो उसने सोचा, यार इतना भारी वजन लेकर जा रहा हूँ, क्या करूँगा इतना वजन लेकर, और इतने सारे लड्डू कौन खाएगा घर में। ऐसा करता हूँ मिठाई वाली दुकान पर ही बेच देता हूँ। उसने मिठाई वाले दुकान पर गया, वहाँ पर पूछा, भाई लड्डू खरीदोगे क्या। दुकान वाले ने कहा दिखाओ। उसने देखे, एकदम ताज़ी लड्डू, बड़े बढ़िया बने हुए थे मेवा के। उसने कहा ठीक है भाई दे दो। उसने कहा कितने पैसे में। उसने कहा भाई ये आपके मान लो लगभग 4 किलो लड्डू होंगे, 200 रुपये से 800 रुपये ये हो गए, 200 रुपये का डब्बा मान लो, 1000 रुपये दे दूंगा मैं आपको। उसने कहा ठीक है। मिठाई वाले ने 1000 रुपये देकर लड्डू ले लिए, और दामाद साहब 1000 रुपये रख कर घर पहुंच गए। अब सेठानी जी ने सोचा अब तो दामाद जी घर पहुंच ही गए होंगे, चलो ऐसा करती हूँ, फ़ोन करके पूछती हूँ बिटिया से क्या हालचाल है। उसने अपनी बेटी से पूछा, बिटिया दामाद जी आ गए। उन्होंने कहा हाँ आ गए। उन्होंने कुछ लेकर आए। बिटिया ने कहा नहीं, कुछ भी लेकर नहीं आए। सास बोल की सेठानी जी बोली, मैंने तो उनको लड्डू का डिब्बा दिया था। उसने बेटी ने कहा ठीक है मैं पूछती हूँ। उसने पूछा उनसे, अपने पति से, तो उन्होंने कहा कि हाँ दिया तो था सासू जी ने लड्डू का डिब्बा, लेकिन अपने यहाँ कौन खाता, तो मैंने 1000 रुपये में उसको बेच दिया, और 1000 रुपये उसने बिटिया को दे दिए। बिटिया ने पूरी बात सेठानी को बता दी। सेठानी जी का मूड ख़राब। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, बहुत नुकसान हो गया, ये तो मैंने सोने के सिक्के रखे थे। उन्होंने अपना सिर पीट लिया और बैठ गई वो। उधर सेठ जी का काम एक दिन पहले ख़त्म हो गया। शाम को सेठ जी फ्री हुए, घर वापस चलने के लिए आगे चल दिए वो। रास्ते में जब घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में फिर मिठाई की दुकान पड़ी बड़ी सी। सेठ जी ने सोचा कि अब जा ही रहा हूँ तो घर पे बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेता हुआ चलता हूँ। सेठ जी दुकान पर पहुँचे। मिठाई वाले ने देखा, अरे सेठ जी आए हुए हैं, तुरंत आके खड़ा हुआ, अरे सेठ जी नमस्कार जी, बताइए क्या कर सकता हूँ। सेठ जी बोले कुछ नहीं, घर जा रहा था, सोचा बच्चों के लिए मिठाई ले चलूँ, कोई अच्छी मिठाई हो तो दो। अब मिठाई वाले ने
सोचा अच्छी मिठाई, उसको ध्यान आया, अरे ताज़ी बने हुए लड्डू मोतीचूर के। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं आपको एकदम ताज़ी घर के बने हुए मोतीचूर के लड्डू देता हूँ। उसने सेठ जी को लड्डू दिखाए। सेठ जी ने लड्डू देखे, बड़े बढ़िया लगे। उन्होंने कहा ठीक है, ये सारे लड्डू दे दो। कितने रुपए देने हैं? बोला अरे सेठ जी आपसे क्या ज़्यादा लूँगा, 4 किलो लड्डू हैं, 600 रुपये के हिसाब से लड्डू हो गए, 2400 रुपये के 600 रुपये का डिब्बा हो गया, 3000 रुपये दे देना आप। सेठ जी ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाई, ड्राइवर ने डिब्बा उठाया, गाड़ी में लेके चल दिया। सेठ जी ने 3000 रुपये दिए, घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचे देखा सेठ सेठ जी अंदर पहुँचे, देखा सेठानी जी बैठी हुई हैं परेशान सी। सेठ जी बोले अरे सेठानी जी क्या बात है, मैं जल्दी घर आ गया, तुमको खुशी नहीं हुई जरा भी? सेठानी बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा सा ऐसे ही, बस सिर में दर्द हो रहा था, मूड थोड़ा ख़राब था। सेठ जी बोले क्या बात कर दी, अभी मूड सही करता हूँ तुम्हारा मैं। सेठानी बोली अरे कैसे? उन्होंने कहा रुको अभी करता हूँ सही। सेठ जी ने अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाई, ड्राइवर डिब्बा लेके आ गया। उन्होंने कहा लो सेठानी जी तुम्हारी मनपसंद मोतीचूर के लड्डू लेकर आया हूँ, मोतीचूर के लड्डू खाओ। सेठानी जी ने डिब्बा देखा, डिब्बा देख के कुछ उनको लगा, कुछ गड़बड़ लगी, कुछ लिखा हुआ डिब्बा लग रहा है। तो अभी उन्होंने डिब्बा उठाया, रखा, अंदर डिब्बा खोला, जैसे देखा लड्डू मोतीचूर के, अरे तो वही लड्डू हैं। अब तो सेठानी जी बड़ी चक्कर में पड़ गई। उन्होंने फटाफट एक लड्डू निकाला, तोड़ के देखा, सोने का सिक्का निकल आया। अब तो बड़ी वो सेठ जी भी बड़े चक्कर में। सेठ जी बोले अरे सेठानी जी ये क्या चक्कर है? सेठानी बोली कुछ नहीं सेठ जी, आप जो कहते थे सही कहते थे, जिसके भाग्य में पैसा होता है उसी के पास पहुंचता है, और नहीं होता तो जाकर भी वापस आ जाता है। सेठ जी बोले मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप, सही तरह समझाओ। अब सेठानी ने पूरी बात सेठ जी को बताई कि सेठ जी बोले देखो, नहीं अपना पैसा नहीं जाना था तो जाकर भी वापस आ गया, और उनको पैसा नहीं मिलना था तो उनके पास पैसा नहीं गया। सेठानी ने कहा जो भी हुआ भगवान ने जो करा अच्छा करा, अपना पैसा अपने पास लौटाया वापस। चलिए भगवान का नाम लिया, धन्यवाद दिया भगवान को, और मान गए कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई कहानियाँ आपके पास आती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।